प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में लोकायुक्त। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि लोकायुक्त संस्था का विचार कहाँ से आया। तो सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई थी स्वीडन में 1809 में। सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार था या जो कर्मचारी सही काम नहीं कर रहे थे, अक्रमण तरह से काम कर रहे थे या जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए और प्रशासन में पारदर्शिता और सच चरित्रता लाने के लिए वहाँ एक संस्था का गठन किया गया जो जनता की शिकायतें सुना करती थी। उस संस्था का नाम था ओम्बुड्समैन। क्या नाम था उसका? ओम्बुड्समैन। और ओम्बुड्समैन का जो भारतीय संस्करण है उसका नाम है लोकपाल। ओम्बुड्समैन का भारतीय नाम लोकपाल है। जब देश में संस्था का गठन किया जाता है तो उसको लोकपाल कहते हैं और राज्यों में इसका नाम है लोकायुक्त। दोनों के कार्य एक है, कार्य प्रणाली एक है और इनकी जो चयन प्रक्रिया है वो भी लगभग समान है। और जो लोकायुक्त है और जो राष्ट्रीय लोकपाल है वो उसके सदस्य या अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि से लिए जाते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन कब हुआ। तो ये वर्ष आता है 1973। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद बनाए गए। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया। पारित किया गया और 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था और उप लोकायुक्त का गठन किया गया। तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त बनाए गए आईडी दुआ। उप लोकायुक्त का नाम था केपीयू मेनन। अब तक राजस्थान में 13 लोकायुक्त बनाए जा चुके हैं। कितने? 13। 13वें या वर्तमान जो है वो है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लाहौरा। इनका शॉर्ट नाम है पीके लाहौरा। ये जो उप लोकायुक्त का पद है ये सिर्फ एक बार ही बनाया गया था राजस्थान में और वो उप लोकायुक्त बनाए गए थे केपीयू मेनन। केपीयू मेनन साहब की पृष्ठभूमि, ये प्रश्न भी आ सकता है। और ये जो अपना अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है या आरपीएससी है, ये वर्तमान में बहुत गहराई से लीग से अलग हट करके कुछ प्रश्न पूछने लग गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से उप लोकायुक्त, उप लोकायुक्त पूछा जाता है तो इसका मतलब एक ही नाम है, वो है केपीयू मेनन। यानी राजस्थान के कौन से उप लोकायुक्त राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो इसका जवाब है मित्रों केपीयू मेनन साहब। केपीयू मेनन पूर्व में
राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ये हो गया लोकायुक्त संस्था का गठन 1973 और लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त महोदय का नाम, उप लोकायुक्त का नाम और वर्तमान लोकायुक्त का नाम। एक प्रश्न इसमें और बन सकता है कि राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो नाम है एस कोठारी। सज्जन सिंह कोठारी। शॉर्ट नाम इनका एस कोठारी। ये 12वें थे और वर्तमान में 13वें लोकायुक्त पीके लाहौरा जी कार्य कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है, क्या इसमें कमियां हैं, तो इनके जब हम अधिकार क्षेत्र की या कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, कार्य क्षेत्र में राजस्थान के समस्त मंत्री, उपमंत्री, सरकारी कार्मिक, नगर निगम, नगर पालिका, महापौर, उप महापौर एवं समस्त अध्यक्ष। अब अध्यक्ष चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी के हैं या स्वायत्तशासी संगठन है, जैसे राजस्थान रोडवेज है जो पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उन संगठनों में भी की जांच भी लोकायुक्त करवा सकता है। तो इनका कार्य क्षेत्र हो गया मंत्री, उपमंत्री, सरकारी कार्मिक, नगर निगम, नगर पालिका, महापौर, ये सारे पद इसमें समाहित है। अब कर्मचारी, भले ही वो अधिकारी है या कर्मचारी है, उसके खिलाफ भी लोकायुक्त की जांच हो सकती है। अब लोकायुक्त किन मामलों में जांच करता है, ये बिंदु भी विचारणीय है। तो इसमें पहला बिंदु है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामलों की लोकायुक्त जांच कर सकते हैं और जांच से लोकायुक्त महोदय से जांच करवाने के लिए है कि RS 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर शपथ पत्र जो नोटरी प्रमाणित हो, नोटेरी प्रमाणित हो, उस शपथ पत्र के आधार पर किसी भी कार्मिक के खिलाफ जांच की जा सकती है और यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जो भ्रष्टाचार है ये एक व्यापक बिंदु है। भारतीय संविधान की धारा 161 में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई है। भ्रष्टाचार का अर्थ यह नहीं है, केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी से पैसे ले रहे हैं और पैसे लेकर के उसका काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का बहुत ही व्यापक अर्थ है जिसमें रिश्वत लेना, रिश्वत देना, किसी भी कार्य में अनावश्यक विलंब करना, कार्य को लटकाए रखना, या कोई भी जैसे सरकारी टेंडर है वो अपने किसी परिचित को या अपने मित्र को या अपने परिवार के व्यक्तियों को देना, ये बहुत सी चीजें भ्रष्टाचार में आती हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये आयोग जांच करता है, लोकायुक्त संस्था। दूसरा बिंदु आता है पद का दुरुपयोग। पद के दुरुपयोग का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करता है
यानी नियम के अनुसार वो कार्य नहीं करके और अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, ट्रेसपासर बन जाता है, तो उसको पद के दुरुपयोग में शामिल माना जाता है। कर्तव्य नहीं करते हुए और वो मतलब अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि उसने पद का दुरुपयोग किया है। तो लोकायुक्त पद के दुरुपयोग की भी जांच कर सकता है। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता अकर्मण्यता के मामलों की जांच भी लोकायुक्त कर सकता है कि जैसे कोई कर्मचारी है या अधिकारी है, वो अपने पद का कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता जानबूझकर नहीं करता, तो उसके खिलाफ लोकायुक्त जांच बिठाई जा सकती है। और लोकायुक्त यदि भ्रष्ट कर्मचारी को या पद के दुरुपयोग के वाले कर्मचारी को या अकर्मण्य कर्मचारी या अधिकारी के नाम को यदि जांच में वो दोषी पाया जाता है, तो उसकी सिफारिश संबंधित विभाग को या न्यायालय को दंड के लिए कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके दंड देने की क्या शक्तियां हैं। तो दंड के बारे में ये केवल सिफारिश कर सकता है। केवल दंड की सिफारिश करता है, स्वयं को दंड देने की इस संस्था को कोई पावर नहीं है। अब इसके बाद एक बिंदु आता है कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर कौन कौन से पद हैं और लोकायुक्त का चयन कौन करता है, लोकायुक्त के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो मित्रों, इसमें सबसे पहला बिंदु है लोकायुक्त का चयन, यानी चयन समिति। चयन समिति में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है। चयन समिति में पहला नाम आता है मुख्यमंत्री, फिर दूसरा नाम है विपक्ष का नेता, फिर तीसरा नाम है राज्य के मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों व्यक्तियों की समिति किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम पर विचार करती है और उस व्यक्ति को के नाम की अनुशंसा राज्यपाल महोदय से करती है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से। तो ये हो गया चयन समिति के बारे में। अब कई बार जब राज्य इसका लोकायुक्त का पद रिक्त होता है, तो राज्यपाल महोदय अपने विवेक से कार्यवाही लोकायुक्त बना सकते हैं और राज्य के किसी भी जो वर्तमान एक्टिंग न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं, उनको इस पद पर बनाया जा सकता है। अब इसमें एक विचारणीय बिंदु और है कि ये लोकायुक्त संस्था थोड़ा कमजोर क्यों लग रही है। इसके पीछे कारण है कि कौन कौन से पद इसमें इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं, तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यानी राज्य में बहुत से पद लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं, जिनकी वजह से ये संस्था थोड़ी कमजोर साबित हो रही है। इसमें यह है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ लोकायुक्त संस्था जांच नहीं कर सकती। दूसरा बिंदु है सरपंच, पंच, उप सरपंच, इनके खिलाफ भी लोकायुक्त संस्था जांच नहीं कर सकती। प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, इनके पदों को तो इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है, किंतु सरपंच
उप सरपंच और किसी भी वार्ड प्रमुख के खिलाफ यह संस्था जांच नहीं कर सकती। फिर आगे का बिंदु है विधायक। किसी भी विधायक के खिलाफ लोकायुक्त संस्था जांच नहीं कर सकती। मंत्री इसकी सीमा में आ गए हैं, किंतु लोकायुक्त इसकी सीमा से बाहर है। फिर आता है न्यायालय, जिसमें हाई कोर्ट भी है, लोअर जिले के जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट जैसे मुंसिफ कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उनके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकती। न्यायालय एवं न्यायिक कर्मचारी, ये भी इसकी सीमा क्षेत्र से बाहर है। फिर आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, के अध्यक्ष और सदस्य के खिलाफ लोकायुक्त संस्था कोई जांच नहीं कर सकता। इस वजह से यह संस्था अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हालांकि लोकायुक्त की प्रोग्रेस ठीक है, लेकिन अपेक्षित प्रोग्रेस हम इसको नहीं कह सकते। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। कमियों में पहला बिंदु आता है कि स्वयं की जांच एजेंसी नहीं है इसके पास। स्वयं की जांच एजेंसी का अभाव। लोकायुक्त के पास जो भी शिकायत आती है उनकी जांच ये पुलिस के द्वारा या राज्य सरकार की अन्य किसी एजेंसी के द्वारा करवाते हैं, तो इनको स्वयं के जांच तंत्र का अभाव होने की वजह से जो तथ्यात्मक रिपोर्टें हैं वो अन्य जो विभाग उपलब्ध करवाते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रह करके अपना निर्णय देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी कमी है कि स्वयं की जांच एजेंसी का अभाव। इसके बाद दूसरा आता है ये केवल सलाहकारी निकाय है। इसको दंड की केवल अनुशंसा करता है, ये दंड स्वयं नहीं दे सकता। तो ये दो कमियां मेरी नजर में सबसे बड़ी हैं। इसके बाद ये आता है कि लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कब हुआ, तो 2019 में लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन हुआ। इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को 5 से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया था। तो 2019 के संशोधन में कार्यकाल वापस 8 से 5 किया गया, 8 से 5 किया गया। और यदि हम लोकायुक्त का इतिहास देखते हैं तो राजस्थान एक अग्रणी राज्य में माना जाता है जिसने लोकायुक्त संस्था का गठन 1973 में कर दिया था। हालांकि भारत में लोकपाल बहुत बाद में बना है। फिर इसमें एक बिंदु और आता है कि ये विचार राजस्थान में कहाँ से आया, तो राजस्थान में ये विचार स्वीडन की भी देन है। दूसरा, एक राज्य लोक प्रशासन पर एक समिति का गठन हुआ था, उसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर समिति। तो इसके उद्गम के जो स्रोत हम मानेंगे कि विचार कहां से पैदा हुआ लोकायुक्त का, हरिश्चंद्र माथुर समिति। के प्रतिवेदन में लिखा गया था कि राज्य के प्रशासन को सुचारू और पारदर्शी करने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें कोई भी नागरिक अपनी शिकायत बेबाक ढंग से प्रस्तुत कर सके, और वो संस्था सरकार से परे रह करके उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो संस्था सरकारी कर्मचारियों की, किसी मंत्री विधायक की जांच कर सके। फिर बिंदु आता है राज्य
प्रशासनिक सुधार। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। ये आयोग 1966 में बना था, जिसके पहले अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई के केंद्र में मंत्री बनने की वजह से के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हनुमंतैया महोदय के अध्यक्षता में इस आयोग ने सिफारिश की थी। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि भारत में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लोकपाल का गठन किया जाए और प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त संस्था का गठन किया जाए। तो लोकपाल, इसने लोकपाल और लोकायुक्त की अनुशंसा की थी। भारत में 2013 में इस संस्था का लोकपाल का गठन हुआ, लेकिन राजस्थान उन चंद अग्रणी राज्यों में शामिल रहा जिसने इसकी रिपोर्ट के चंद वर्षों बाद ही 1973 में लोकायुक्त संस्था का गठन करके और ID दुआ महोदय को राजस्थान का पहला लोकायुक्त बनाया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको और वीडियो मिलते रहें। लगातार आपको राजस्थान के जीके से संबंधित सारी सामग्री इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।